क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। मुझे समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। मुल्क को इस हाल पर पहुंचाने वालों का मुहस्बा होना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुतालिबा। समझ नहीं आती है नाड़ी के हाथ में बागदौड़ कैसे दे दी गई। शहबाज शरीफ ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। वक्त ने साबित किया हम दुरुस्त थे। बताया जाए 1993 1999 में क्यों निकाला गया। इलेक्शन में अवाम के सामने सच बोलूंगा। नून लीग पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से, आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए। 3 बार का वजीर आजम चौथी मर्तबा क्या तीर मारेगा। चौथी बार इक़्तिदार दिया गया तो सिलेक्टेड का मुकाबला करेंगे। मियां साहब एक बार तो मुंतखब होकर आए। बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा मौशी बहरान में ना खिलाड़ी और ना चौथी बार वाला बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा मुखालिफ जमान पाक का वजीर आजम है ना रायवंड का। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करने के लिए नई सियासत चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तिमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एक बार इक़्तिदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया। कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। नवाज शरीफ को जेल में अहलिया की वफात की खबर सुनना पड़ी। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई को ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मरियम नवाज का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। सजा से बचने के लिए 9 मई को हमले कराए गए। चोरी और करप्शन का इल्जाम लगाने वाला आज खुद अडियाला जेल में है। नवाज शरीफ की वापसी से कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि उनकी जमात कौम की उम्मीदों पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई से काम करना होगा। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में नून लीग अलीम खान को सपोर्ट करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट में बड़ी पेशरफ। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। नून लीग के राना सनाउल्लाह या सादिक और साद रफीक शामिल। IPP से ऑन चौधरी, इसाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल कमेटी का हिस्सा। तालीम याफ्ता अफराद मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तालीम और दीगर शोबों पर लोधरा में 12 साल से काम कर रहे हैं। 80% स्कूलों में जदीद कंप्यूटर लैब बना दी हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सोच बदलने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो कह चुके हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं। दीगर जमातों ने आपस में रेड लाइंस कायम कर रखी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। नहीं चाहते मैच फिक्स हो, अवाम के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं। MQM के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। £190 मिलियन की तहकीकात में नया मोड़। काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल का नैब टीम के सामने इंकशाफ। कहा बेशतर मेंबरान का मौकिफ था कि पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए NCA से बात करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम ने किसी की ना सुनी। सियासी जमातों को अमन के लिए कानून साजी करना होगी। वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ कहते हैं कि माशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। कोई भी माशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब।
लाहौर की 79 शाहराहों और सड़कों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। सैयद मोहसिन नकवी का जेल रोड का दौरा, कहा मट्टी और ट्रैफिक की वजह से स्मोक में इजाफा होता है। सड़कों पर स्प्रे का इतना फ़ायदा नहीं जितना धोने का है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि सड़कों को सुबह और रात के वक्त धोया जाएगा। शहर की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। सफाई सुथराई में हुकूमत के अलावा आवाम का भी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। खिदमत मरकज़ में शहरियों से मुलाकात की और लाइसेंस बनवाने से मुतल्लिक पूछा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैयद मोहसिन नकवी का डीजी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मौके पर ही फ़ोन। सिस्टम को बेहतर बनाने और हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज़ भिजवाने की हिदायत कर दी। कहा लाइसेंस बनवाने के टोकन पर आइंदा 3 रोज़ तक शहरियों का चालान नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। सयाहत और सकाफत के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया। सरमायाकारी के लिए सहूलत सेंटर कायम किया। सेंटर में 20 वफाकी और सूबाई महकमों के दफातर होंगे। इराकी सफ़ीर का पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। अमेरिका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। गजा में जंग से आलमी सलामती को भी खतरा लाहक हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में कोई जगह महफूज नहीं। लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। गजा के वसी इलाके वीरान और 80% आबादी बेघर हो चुकी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंग बंदी की जाए। इसराइल की गजा में सफाकियत की इंतहा। वहशियाना हमलों और बमबारी का 63वां रोज। इसराइली जारियत में मजीद 310 फ़लस्तीनी शहरी शहीद। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 17,487 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 40,480 से मुतजावज़। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 650 साल पुरानी मस्जिद शहीद। जनूबी गजा में अस्पताल भी तबाह। इलाज के लिए जगह खत्म हो चुकी। तिब्बी टीमों को मुश्किलात का सामना। और पाकिस्तान वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मर्तबा T20 सीरीज जीत ली। तीसरा मैच बारिश के बायस डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मेजबान टीम के नाम। पाकिस्तानी बॉलर फातिमा सना प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। निदा डार का सबसे ज्यादा T20 खेलने वाली पाकिस्तानी खिलाड़ी बनने का एजाज।